अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि यूक्रेन पर रूस के हमले के 7 रोज गुजरने के बाद भी रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों खार्किव और खरसून पर हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन दारुल हुकूमत कीव और दूसरे बड़े शहरों का कंट्रोल हासिल करने में ताहाल नाकाम है। रूसी फौज के मुताबिक अब तक रूस के 498 फौजी हलाक और 1597 जख्मी हुए हैं। रूस ने शहर ज़पोरिज़िया के करीब वाक़ सबसे बड़े यूक्रेनी जौहरी पावर प्लांट के गिर्द का इलाका पर कब्जा का दावा भी किया है। चीन का मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियों में शामिल न होने का ऐलान। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले, यूक्रेनी फौज भी मुकाबले के लिए तैयार। खार्किव और खैरसन रूसी हमलों की जद में। खार्किव में पुलिस क्वार्टर और यूनिवर्सिटी की इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। रूस का अहम साहिली शहर खैरसन पर कब्जा और फौज ने शहर ज़पोरिज़िया के करीब वाक़ सबसे बड़े यूक्रेनी जौहरी पावर प्लांट के गिर्द के इलाके पर कब्जे का दावा किया है। रूसी फौज के 7 दिनों के दौरान होने वाली हलाकतों के एदाद शुमार के मुताबिक अब तक रूस के 498 फौजी हलाक और 1597 जख्मी हो चुके हैं, जबकि यूक्रेनी हुक्काम ने 5840 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। रूस पर पाबंदियों के तहत यूरोपीय यूनियन ने रूस के 7 बैंकों को आलमी स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया। चीन ने मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियों में शामिल न होने का ऐलान किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारियत ने बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत को पड़ लगा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। WTI $13 और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $116 तक जा पहुँची। रूस का यूक्रेन पर हमला, रूस को मजीद पाबंदियों का सामना। वर्ल्ड बैंक का रूस और बेलारूस में अपने तमाम प्रोजेक्ट्स रोकने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के खिलाफ नई पाबंदियों की पाबंदी आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों की नई फहरिस्त में बेलारूस की मशीनरी भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस की फौज के 22 ओहदेदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी। और चीन ने मगरबी ममालिक की रूस पर आयद पाबंदियों में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन चाइना बैंकिंग रेगुलेटरी कमीशन रूस पर पाबंदियों का हिस्सा नहीं होंगे। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियों के असरात महदूद होंगे। रूस के खिलाफ एकतरफा माली पाबंदियों की तौसीक नहीं करते। एकतरफा पाबंदियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुतालिका फरीक़ैन के साथ मामूल के मुताबिक मुआशी और तिजारती तबादले जारी रखेंगे। और यूक्रेन पर रूस का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में रूस से फौरी तौर पर यूक्रेन से निकल जाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान, भारत और चीन समेत 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन पर हमला, अक़वाम आलम रूस के खिलाफ हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। 141 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। रूस, बेलारूस, शुमाली कोरिया, शाम ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान, भारत और चीन समेत 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में रूस से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। करारदाद के बाद एक इंटरव्यू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि यूक्रेन के लोगों को फौरी अमन की जरूरत है और इस अमन के लिए पूरी दुनिया मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का UN जनरल असम्बली से खिताब, कहा रूस यूक्रेन तनाज़ा सिफारतकारी की नाकामी को जाहिर करता है। उनका मजीद कहना था कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। उम्मीद है कि सिफारतकारी फौजी तनाज़ा टाल सकती है। पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा सूखान ने हालिया वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए मसले के सफारती हल पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान को खून में नहलाने के भारतीय मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाला दहशतगर्द कुलभूषण यादव 3 मार्च 2017 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार करके दुनिया के सामने भारतीय भयानक चेहरे को बेनकाब कर दिया।
बगल में छुरी, मुंह में राम राम। अमन के दुश्मन भारत के लिए 3 मार्च का दिन किसी सानेहे से कम नहीं। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलने के बाद भारतीय स्याह मंसूबे को पाकिस्तानी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। खित्ते को शिद्दत पसंदी और रियासती दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने का भारतीय मंसूबा नाकाम। एक हाजिर सर्विस रो अफसर जो बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करने पाकिस्तान भेजा गया। कुलभूषण यादव के एतराफी बयान ने भारतीय घिनौने मंसूबे को आश्कार किया। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. My alias name was Hussain Mubarak Patel. Aim was to see that all the activities along the Makran coast, the Baro sub-national is carrying out precision target. भारतीय हुकूमत ने अपना मंसूबा नाकाम होने के बाद अपनी खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान पर आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन उसे वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। भारत आज तक दुनिया को ये ना बता सका कि एक हाजिर सर्विस नेवल अफसर को इसने पाकिस्तानी सरजमीन पर क्यों भेजा। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में भारत शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देकर खित्ते के अमन के दर पे है, जिसका जिंदा सबूत कुलभूषण की सूरत में आज भी मौजूद है। और इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज। वकास अब्रेज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास, ये मामला जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में जाके अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लटक सा गया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को कुछ ठेस पहुंची आलमी अदालत इंसाफ में जाने के बाद? देखिए, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने उसकी तायद की, उसकी तस्दीक की। जो 5 पॉइंट्स प्लीडेड किए गए कि भारत की तरफ से कि इनको एक्विटल कर दिया जाए और रिहा करने के बाद इसे भारत के हवाले कर दिया जाए, इसे कौंसुलेट असेस न दी जाए, ये सारी चीज़ें जो भारत की तरफ से प्लीड की गई थी वो यकजम्बुशे कलम मुस्तरद कर दी। सिर्फ एक चीज़ कि ये जो फैसला मिलिट्री कोर्ट था, इसे सिविलियन कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो है इसकी सुनवाई की जाए, इसे वकील करने का इख्तियार दिया जाए और कौंसुलेट असेस के तहत जो इसके घर वाले हैं उसको मिलने की इजाज़त दे दी जाए, अपनी मर्जी का वकील करने की। ये 3-4 पॉइंट्स थे जिन पे ICJ ने जो है वो एजुडिकेशन की और अपने वर्डिक्ट के तहत ये चीज़ें सारी जो है नंसिएट कर दी। लेकिन जहाँ तक इसके दहशतगर्द होने का ताल्लुक है, तो 17 जुलाई 2019 का जो फैसला था वो इस चीज़ की गमाज़िया कासियाँ तर्जुमानी करता था कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तईद की, तस्दीक की, ये एक सर्टिफाइड दहशतगर्द है। और वो जो फैसला है, वो जो डॉक्यूमेंट है वर्डिक्ट का, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत। और भारत का ये कहना कि पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा किया, ये एक बिजनेसमैन था जो ईरान की सरहद पे मौजूद था, जिसे आर्म फोर्स ने गिरफ्तार किया, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यकजुम्बिश कलम मुस्तरद कर दी और इसे एक सर्टिफाइड दहशतगर्द, एक सर्टिफाइड जासूस करार दे दिया, जो पाकिस्तान की सवरेनिटी के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के खिलाफ काम कर रहा था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस था, जिसकी उसने खुद भी कन्फेशन की। सो आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ आर्म्ड फोर्स इन दिस रिगार्ड के जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया, फिर इसने तमाम तर चीज़ें अपने मुंह से उगली, कन्फेशन की और तमाम तर चीज़ों के हवाले से एडमिशन किया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में गंदे पर गंदे ज़ाइम लेके दाखिल हुआ था, जिसे हमारी फौज ने और फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने जिस तरह इसका ट्रायल कंक्लूड किया। अब जो इसमें रजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2021 के लास्ट के अंदर दिसंबर में गालिबन हमारी जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उसके अंदर एक बिल भी टेबल कर दिया गया, जिसमें कुलभूषण यादव के हवाले से जो डिसीजन था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, किसी सिविलियन कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर वहां पे इसकी सुनवाई की, जैसे वकील दिया जाए, तो एक बिल भी पास कर लिया गया है। और अन करीब बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इसका जो फैसला है इसको हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 10A करने की इजाजत, लेकिन तमाम तर चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है और जो इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर किसी किस्म का जोर नहीं है, दबाव नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, फ्री माइंड के अंदर उसने कन्फेशन किया और वो तमाम तर चीज़ें जो उसने कन्फेस किया वो कोलैबोरेट कर दी हैं अदर फैक्ट्स ऑफ द केस के। इसने कहा कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ हमला किया था, फ़लाँ लोगों को मैंने खुदकश बमबारी के अंदर मरवाया था, लिहाजा तमाम तर सबूत मौजूद हैं। इसको जितना मर्जी अच्छा वकील मिल जाए, इंडिया से मिल जाए, चाइना से मिल जाए, UK से मिल जाए, लेकिन जो अब लग ऐसा रहा है कि ये मामला थोड़ा लटक सा गया है, इसके ऊपर उस तरह जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, जो इस हवाले से हमारी
पार्लियामेंट का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया, चूंकि इससे पहले जो पीटीआई ने बारहा कोशिश की कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि इसे सिविलियन कोर्ट के अंदर जो है इसकी सुनवाई की जाए, हेयरिंग की जाए, जब भी इसके हवाले से जो लॉज को एलैबोरेट करने की या फ्रेम करने की बात की गई तो हमारी अपोजिशन ने हमेशा इस चीज को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ दैट बिल और लॉ। तो मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत दे रही है और ये चाहती है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला कि इसको सिविलियन कोर्ट में ट्राई किया जाए और फिर इसकी सजा जजा का फैसला किया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि उसको इन्फोर्स करने में 2 से 2.5 साल गुजर चुके हैं और अभी जो बिल पास कर लिया गया इसके बाद कुलभूषण यादव को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी का वकील करके अपना केस और काज वो जो हाई कोर्ट्स के अंदर या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट करें और उसके बाद भी मैं ये समझता हूं कि 2 या 4 महीने के अंदर जब ये केस स्टार्ट होगा तो इस केस का फैसला आ जाएगा और यही एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट किया जाता है कि चूंकि इसने कन्फेशन की, सबूत मौजूद है, आईसीजे का फैसला मौजूद है, ये सर्टिफाइड जासूस है, एक दहशतगर्द है, तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको जो सजाए मौत दी गई है वही इंटैक्ट रहेगी, वही अपहेल्ड रहेगी और इसका अंजाम फांसी का फंदा ही होगा। ठीक है वकास, आपने इस बारे में काफ़ी डिटेल में आगाह किया और हमसे बात की इस बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी होम सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सीरीज की यादगार ट्रॉफी से भी पर्दा उठा दिया गया है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 4 मार्च से रावलपिंडी में होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी होम सीरीज की तैयारियां, दोनों टीमों की रावलपिंडी के स्टेडियम में प्रैक्टिस। सीरीज की यादगार ट्रॉफी से भी पर्दा उठा दिया गया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड ने पहली बार पाकिस्तानी पिचेस का मजा चखा। मिचेल स्टार्क ने ट्वीट में तस्वीर शेयर की और रावलपिंडी की पिच को अपनी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर पाया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पाकिस्तानी मैदानों में खेलने के लिए जितने एक्साइटेड हैं, उतना ही खुद को महफूज भी महसूस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।